हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक पे वाटर कलर करना सीखेंगे। नए टॉपिक इन द सेंस कि नेचुरल फ्रूट्स पे। सबसे पहले हम अपनी ड्राइंग को कंप्लीट करेंगे। ड्राइंग में मैंने फ्रूट्स में लेमन लिया हुआ है और लेमन को मैं उस ट्री के साथ बना रहा हूँ। ये छोटे छोटे उसके लीव्स हैं और डंठियाँ हैं जो लेमन के साथ लगी हुई हैं। सबसे पहले हम अपनी ड्राइंग कंप्लीट करेंगे और उस ड्राइंग के बाद हम अपनी कलर फिलिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम वाटर को अच्छे तरीके से एक वॉश करके सारे जगहों पेपर पे फैला लेंगे। उसके बाद गम्बोज येलो में ब्रंट साइना को मिक्स करके एक ब्राउनिश येलो टोन बनाकर बैकग्राउंड में स्प्रेड करेंगे और उसके बाद फ्रूट्स पे हम प्योर गम्बोज येलो को यूज़ करेंगे। और साइड में हल्का ऑरेंज के कुछ टोन रखे हैं मैंने। अब ऊपर मैं सैप ग्रीन को यूज़ कर रहा हूँ लीव्स के लिए। लाइट के एरिया के लिए मैंने पेपर्स को छोड़ा हुआ है। वाटर की मदद से उसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे बचे हुए जगहों पे। डेप्थ के जगहों पे मैंने सैप ग्रीन को ही यूज़ किया अभी, क्योंकि जो लीव्स के कलर हैं वो हमारे ग्रीन हैं। ग्रीन में हम सैप ग्रीन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेंगे अपने शुरुआती कलरों में। इन जगहों पे मैंने सैप ग्रीन प्लस ब्राउन का मिक्सअप रखा हुआ है कलर में। आप देख रहे हैं कि हम अपने अभी बेसिक स्टोन पे ही चल रहे हैं बैकग्राउंड कलर के साथ। बैकग्राउंड की मदद से अपने सब्जेक्ट को हम अलग करते चले जा रहे हैं। यहाँ पे हमने हल्का सा पर्पल कलर यूज़ किया है। इस तरीके के वाटर कलर में हम अपने बैकग्राउंड से ही ज़्यादा काम करेंगे अपने सब्जेक्ट को निकालने के लिए। क्योंकि बैकग्राउंड में जैसे ही हम डेप्थ करते जाएंगे सब्जेक्ट हमारा बैकग्राउंड से अलग होता चला जाएगा। मैं डेप्थ के लिए ब्राउन का कुछ टोन लगा रहा हूँ यहाँ पे। जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत होगी मैं कलर को उसमें स्प्रेड कर लूँगा। अब हम वेरिडिन ग्रीन के डेप्थ टोन लगा रहे हैं। फ्लैट लीफ भी हम कलर से ड्रॉ कर लेंगे।
देख सकते हैं कि मैं बैकग्राउंड से ही अपने सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा करके डिटेल कर रहा हूँ। बैकग्राउंड में जैसे ही हम कलर को डार्क करते हैं सब्जेक्ट हमारा उतना ही अलग हो जाता है बैकग्राउंड से, अब वो उतना ही फ्रंट पे आ जाता है। वाटर कलर टेक्निक में सबसे अच्छी बात ये होती है कि जिस चीज़ को हमें आगे रखना है हमें उससे लाइट रखना होगा, जिस चीज़ को हमें पीछे रखना होता है उसे हम डेप्थ पे करते चले जाएंगे, जिससे वो बैकग्राउंड के पास होता चला जाएगा। तो छोटी छोटी लीव्स भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे फ्लैट कलर से। छोटे छोटे फ्रूट्स भी ग्रीन, कच्चे नींबू थोड़े ग्रीन कलर के होते हैं। डंठल भी हम अपने बना लेंगे लीव्स के साथ, पत्तियों के साथ। हमेशा आप देखेंगे कि पेड़ में जो छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं वो भी दिखती रहती हैं। कुछ लीफ ब्राउन कलर की होती हैं तो हमने ब्राउन कलर को भी यूज़ किया हुआ है। अब कुछ लीफ ग्रीनिश ब्राउन होती हैं। अब हम हल्के बैकग्राउंड में ऑरेंज के एक टोन लगा रहे हैं, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में कुछ जब हम नेचर में कलर को देखते हैं तो बहुत सारे कलरों की हार्मोनी दिखाई देती है हमको। डंठल को कलर करने के लिए मैंने ब्राउन रखा हुआ है। अब देख रहे हैं धीरे धीरे हमारी पेंटिंग कंप्लीट होती चली जा रही है। सब्जेक्ट अलग होते जा रहे हैं बैकग्राउंड से और हम डिटेलिंग पे आप अपने काम को कंप्लीट करेंगे। हम अपने नींबू में थोड़े डार्क टोन बढ़ा रहे हैं, इसके लिए हमने ऑरेंज को यूज़ किया है। लीव्स के शेडो के लिए हमने वेरिएटिंग ग्रीन को यूज़ कर रहे हैं। पीछे बैकग्राउंड में हमने सैप ग्रीन के साथ ब्राउन का मिक्सअप रखा है।
सब्जेक्ट पे अपने डेप्थ बढ़ाने के लिए हमने गम्बो जेलो में हल्का सा ऑरेंज स्टोन रखा हुआ है और एक कच्चे नींबू को साथ में भी हमने बना रहे हैं यहाँ पे, जो फ्रंट पे दिखाई दे रहा है हमको। अब अपनी हम बची हुई डिटेलिंग भी करते चले जाएंगे। जितनी रिक्वायर्ड होगी उतनी हम डेप्थ टोन बैकग्राउंड में बढ़ाते जाएंगे। इस डेप्थ टोन में हमने पर्सियन ब्लू के साथ हल्का सा क्रिम्सन ब्लैक कलर मिक्स किया हुआ है, जिससे हमें ज़्यादा डार्क टोन मिले। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो, मेरे कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा के सारे नोटिफिकेशन के लिए ऑल करिए। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।